भक्ति जो करते हैं ना, नाम जप करते हैं, तो नाम जप के 10 अपराध लगते हैं। 10 अपराध हैं उसमें। यदि 10 में से एक भी अपराध आपसे हो रहा है तो नाम जप का महत्व आपको नहीं मिलेगा, नाम जप का फल आपको नहीं मिलेगा। अपराध हो रहा है ना, नाम जप में मन भी नहीं लगेगा आपका। तो वो उन 10 अपराधों में एक अपराध ये भी है कि शास्त्रों की अवहेलना। भक्त नाम जप कर ही रहे हैं, भक्ति कर ही रहे हैं, तो वेदाध्ययन क्यों करें, शास्त्र अध्ययन क्यों करें, यज्ञ क्यों करें, दान क्यों करें, सबसे बढ़ के तो नाम जप है ही, हम कर ही रहे हैं तो वो सब क्यों करें। यदि ऐसा कोई सोचता भी है तो उससे अपराध लगता है। भगवान ने ही अनुशासन बनाया है कि जब तक भगवत दर्शन ना हो जाए, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तब तक आप कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ सकते। और नाम जप के बल पर या भक्ति के बल पर शास्त्र की निंदा नहीं करना और सत्पुरुषों की निंदा भी नहीं करना। तो ऐसा नहीं है कि हम वेदाध्ययन नहीं करें, और भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि वेदाध्ययन बेकार है या दान बेकार है, यज्ञ बेकार है, नहीं। उनका तात्पर्य है कि भक्ति के महत्व को समझ लो जरा, और भक्ति के महत्व को जो समझ लेगा वो सबका आदर करेगा। आखिर वेदों से भी तो भगवान ही जाना जाते हैं, वेदों का विषय भी भगवान ही है। दान से भी भगवान ही खुश होते हैं, भगवान को लक्ष्य करके ही हम दान करते हैं, ठीक है ना। हाँ, पीछे एक और क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में राधा जी का हाथ पकड़ के कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे थे। निधिवन में? निधिवन में हाँ, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे थे। हाँ, तो गोपियों को लगा कि हमारे भी हाथ को पकड़ते कृष्ण भगवान और मेरे साथ भी नृत्य करते। हाँ, तो गोपियों की इस भावना को पूर्ति करने के लिए हाँ, कृष्ण एक कृष्ण से अनेकों कृष्ण बन गए, जितना गोपियाँ थी उतना कृष्ण बन हाँ, गए। हाँ, बन गए। ये कैसे हुआ? क्या कोई उनके कृष्ण के शरीर से कोई ज्योति पुंज निकला और उस ज्योति पुंज से अनेकों कृष्ण बन गए, और उस ज्योति पुंज को किसी ने देखा या नहीं देखा? नहीं, सबको दिखता नहीं। भगवान अमित रूप प्रगटे तेई काला। भगवान राम भी अनेक रूप बनाए हैं। जब भगवान लंका से लौट कर आए और उस समय में सबकी इच्छा थी कि राम जी को हम मिले, कोई जान नहीं पाए, एक झटके में राम जी सबके गले लग गए। लिखा है अमित रूप प्रगटे तेई काला। ऐसे ही राम जी ने खरदूषण के वध के समय में भी अपना 14,000 रूप बनाया था, ये भी हर कोई नहीं जान पाए। यानी जब जब ऐसा हुआ तब तक कोई देख नहीं पाए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण महाराज के समय में जितनी गोपियाँ उतने रूप बनाए, 3 बार। एक बार तो एक गोपी एक कृष्ण, और फिर एक बार 2-2 गोपी में एक एक कृष्ण, और फिर बहुत से गोपियों में एक कृष्ण। ऐसा 3 प्रकार से महाराज किया गया था। इस सब कोई देख लेंगे तो फिर भगवत्ता कहाँ रह जाएगी। लेकिन हाँ, सुखदेव जैसे परमहंस ने देखा तो हम लोगों के लिए भागवत जी में लिख दिया। एक प्रश्न है सर जी, कि मुझे लगता है कि आज भारतवर्ष में, हिंदू समाज में एक प्रदूषित संस्कृति जन्म ले लिया और बहुत तेजी से फल फूल रहा है। कौन संस्कृति? प्रदूषित संस्कृति। प्रदूषित संस्कृति, हाँ, जन्म ले लिया है। जैसे? हाँ, बहुत तेजी से फल फूल रहा। मैं जिक्र करता हूँ कुत्ता पालन की प्रवृत्ति। आज सब लोग कुत्ता पाल रहे हैं। हाँ, तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हाँ, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो साधारण, या विद्वान हो। और मैं तो देखता हूँ परिवेश में कि जो दाई के काम करती है घरों में और एक रूम किराया पर लेके रहती है, वो भी कुत्ता पाले हुए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतिहास तो प्रत्येक क्षण लिखा जाता है, इतिहास लिखने वाले आज भी इतिहास लिख रहे हैं। तो आज से 10,000 बरस के बाद, जैसे आप मोहनजोदड़ो के विषय में पढ़ते हैं
जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ते हैं, हाँ, तो उस समय के जनजीवन के विषय में मुझे जानकारी हासिल होता है। ठीक है। तो आज जो ये कुत्ता पालने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से चल रही है, तो इसका भी इतिहास लिखा जाएगा। आज से 10,000 वर्ष के बाद क्या उस समय कहना के चाहें? विद्यार्थी पढ़ेंगे कि आज से 10,000 वर्ष के पहले हिंदू समाज के घर घर में कुत्ता रहता था और कुत्ता को गोदी में लेके घूमते थे, कार में बैठते थे तो कुत्ता को गोदी में लेकर बहुत बैठते अच्छा, थे। बहुत अच्छा। तो आपको मैं जानना चाहता हूँ कि जिस भारत देश में कृष्ण भगवान गाय चराते थे, आज आप 5 बजे भोर में गंगा जी के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि वो डंडा लेकर के चार। ठीक है बाबा, ठीक है, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ बाबा के लिए। आप इस पर थोड़ा हाँ। स्पष्ट करिए। अरे एक बात देखिए बाबा, पहली बात तो सब कोई कुत्ता नहीं पालता है। इतिहास ऐसे नहीं बनता, इतिहास तब बनता है जब व्याप्ति बनती है उसकी। तो सबके घर में कुत्ता, आपके घर में कुत्ता है? नहीं है ना आपके घर में? इनके घर में है? इनके यहाँ बैठे लगभग किसी घर में कुत्ता नहीं है। तो सबके घर में कुत्ता नहीं है। हाँ, जो ऐसे लोग हैं जो इस बातों पर, शास्त्र पर ध्यान नहीं रखते हैं, याद रखना, जिसके घर में कुत्ता रह जाता है और कुत्ता आपके रसोई घर तक यदि पहुंच गया तो आपके घर की बनी हुई रसोई कभी आपके पितर स्वीकार नहीं करते। आपके घर की रसोई बनी कभी देवता स्वीकार नहीं करते। तो आपके पूर्वज रोएंगे स्वर्ग में बैठे बैठे कि हाय, मैंने किस कपूत को जन्म दिया और जो कुत्ता पाला हुआ है, गाय नहीं पालता। तो नियम है कुत्ता रहे, कुत्ता घर के बाहर रहे। प्रदूषित संस्कृति ने जन्म लिया, ये आपने बहुत बड़ा शब्द कह दिया। मुझे लगता है जन्म नहीं लिया है लेकिन संस्कृति थोड़ी प्रदूषित दिख रही है। बदलाव बहुत हो गया है। पहले आदमी घर के बाहर एक आदमी रखते थे कि कोई कुत्ता घर में ना घुस जाए, इसके लिए आदमी रखते थे कि कोई कुत्ता ना आ जाए, ध्यान रखना। आज उल्टा हो गया है, दरवाजे पर कुत्ता रखता है, कोई आदमी घर में ना घुस जाए। सीधे बदला हो गया है। कितना बदला जमाना, बहुत बदला हुआ है भाई। तो हम लोग भी परहेज तो करते ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कुत्ता पाल रहे हैं, यदि मरते समय परिवार के किसी भी सदस्य की याद कुत्ते की आ गई तो उसको कुत्ता बनना निश्चित है, ये आप लिख लीजिएगा। तो जो लोग कुत्ता पाल रहे हैं निश्चित तौर पर अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बचना चाहिए। हाँ, एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है बाबा आपके लिए, कहा कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ता को मारता है वो भी गलत है। कुत्ता पारे सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। बहन के घर में भाई कुत्ता, सास के घर में जमाई कुत्ता, और इन सभी का है वो सरदार जो बाप रहे बेटी के द्वार।